प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ आरती जेरत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय निरुपम हैं, प्रवक्ता कांग्रेस संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी। संबित साहब, आप ही समझाइए कि कैसे इसको डील कैसे किया जाए कि अगर आप पर आरोप लगता है तो आप उनका वाला गिनाते हैं, उन पर आरोप लगता है तो आप इनका वाला अपना वाला, उन पर लगता है तो ये आप उनका गिना देते हैं। नहीं, आज आपने जो पूरा हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है अच्छा लगा, मुझे अपना बचपन भी याद आया इज वाला। मगर मैं थोड़ा सा बोल दूं कि जीरो लॉस इज नॉट इक्वल टू 2 लाख करोड़ रुपीस। आप देखिए कपिल सिब्बल जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, वो वही कपिल सिब्बल है जो जीरो लॉस थ्योरी के प्रणेता थे। और 2 लाख करोड़ रुपए उसी स्पेक्ट्रम को बेच के हमने निकाला था। तो जीरो इज नॉट इक्वल टू 2 लाख करोड़, बहुत डिफरेंस है इन दोनों के बीच। ये संजय निरुपम भाई को याद रहना चाहिए। अब जहां तक आज का विषय है, कैसे ये इज इक्वल टू ठीक हो, आपका ये सवाल था। आप देखिए, मैं प्रणब मुखर्जी जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति है, उनके 4 शब्द चुरा लेता हूं। अभी हाल फिलहाल में चेन्नई में एक भाषण देते हुए प्रणब दा ने कहा था कि डेमोक्रेसी में 5 डी होते हैं। छठा डी डेमोक्रेसी है, उसमें 5 डी होते हैं। पहला 4 है डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट, फॉलोड बाय डिसीजन। उन्होंने कहा लास्ट जो 5वां डी होता है वो डिसरप्शन होता है। डिसरप्शन शुड नॉट बिकम द फर्स्ट ऑप्शन। ये लास्ट डी पहला ऑप्शन नहीं बनना चाहिए। तो ये आप लोग कभी नहीं करते थे? नहीं, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। हम तैयार हैं डिबेट डिस्कशन करने के लिए, डिसेंट के लिए भी तैयार हैं। डिसीजन पर पहुंचिए, फिर ना सहमत हो तो आप डिसरप्शन करिए, मगर पहला ऑप्शन ही डिसरप्शन हो, यह उचित नहीं है। आज आपको कम टोकूंगा। सुबह मैंने वेंकैया जी को मैं सुन रहा था तो वो कांग्रेस के केरल और असम गोवा के घोटाले की गिनती कर रहे थे। एक सामान्य दर्शक क्या समझे कि आप दोनों घोटाले करने में माहिर हैं? नहीं, क्या समझे? बिल्कुल कर लीजिए ना चर्चा। इसको गिनाना क्या है, कीजिए चर्चा। मतलब किसी ने रोका है इसको इस प्रकार से आप देखिए कि आप देखिए आज संसद में जो डिमांड रखा जा रहा है कि नहीं, डिस्कशन से पहले आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा डिस्कशन आपने किया था ना, इसीलिए तो इज इक्वल टू इसका भी मैं दोनों आपने कहा कम टोकेंगे तो दोनों का मैं उत्तर दे देता हूं कम समय में। पहला नंबर 1 इनका प्रेमाइस है कि आप पहले रेजिग्नेशन दे दीजिए, बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले जबकि इन्होंने डिस्कशन की डिमांड रखी थी, हम ज्यों ही मान गए कि डिस्कशन होगा, चर्चा कर लेते हैं, अभी बाकी सारा काम स्थगित करते हैं, तुरंत गोल पोस्ट चेंज कर लिया। तुरंत गोल पोस्ट चेंज करके कहा नहीं, डिस्कशन छोड़िए, पहले रेजिग्नेशन दे दीजिए। आप देखिए डिफरेंस कहां आता है कि आपके आसाम के चीफ मिनिस्टर $1 मिलियन के केस में फंसे हुए हैं। आपके पूर्वतम गोवा के चीफ मिनिस्टर $1 मिलियन के में फंसे हुए हैं। मुक्त हो गए हैं, आरोप मुक्त हो गए हैं। आप मुझे ये सूचित कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आरोप है ना संबित भाई, आरोप है ना। डिफरेंस है, आरोपों में डिफरेंस है। किस प्रकार का डिफरेंस है आप देखिए। आप नंबर 1 सुषमा जी का केस लीजिए। सुषमा जी का केस करप्शन का नहीं है, कंपैशन का है। और जो विपक्ष है वो कह रही है ये मिसप्लेस्ड कंपैशन है। हम कह रहे नहीं, मिसप्लेस्ड कंपैशन नहीं है, वो किसी ऑफेंडर के बीवी के लिए कंपैशन है, जो बीवी ऑफेंडर नहीं है। कर रहे हैं ना कांग्रेस को, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। जब उसके घोटाले गिना रहे हैं, जब आप पे चार्ज लग रहा है, आप एक्शन लीजिए ना। नहीं, ब्लैकमेलरों को कौन ब्लैकमेल कर सकता है? आप ऐसा बोल रहे हैं, बताइए। जो मैं क्या करूं? अगर वो आपका गिनाते हैं तो आप उनका गिनाते हैं, वो आपका गिनाते हैं तो आप उनका गिनाते हैं। होता क्या है? कुछ कर दीजिए इन लोगों का। वो हम गिना नहीं रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप जैसे कह रहे हैं पहले रेजिग्नेशन दीजिए, बाद में डिस्कशन करेंगे। आपने ऐसा कभी नहीं कहा था। तरुण गोगोई भी पहले रेजिग्नेशन दे दे, बाद में सीबीआई इंक्वायरी के विषय में कहें। आप लोग क्या करते थे अपने समय में? पहले इस्तीफा मांगते थे और कहते थे इस्तीफा दो तब बहस करेंगे, है ना? इस्तीफा मांगा? इन लोगों ने गलती की है कि कहा है कि पहले बहस करो और जब आप तैयार हो गए तो इस्तीफा मांगा। उनका इस्तीफा मांगा जिन पे एफआईआर भी हो चुका था, जिन पे जेल जाने का रास्ता तय हो चुका था। 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। चाहे आप सीडब्ल्यूजी के कलमाडी को देख लीजिए, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, मतलब समझ में नहीं आता है कि चाहे बंसल को देख लीजिए, इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका था। तब हमने इस्तीफा मांगा था। यहाँ तो ना केस है, संजय निरुपम ये बात सही कह रहे हैं। इस्तीफा 2 लोग और यहाँ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बैठे हैं, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। संजय निरुपम, एक बात बताइए कि ठीक है कि वो वेंकैया नायडू आपका वाला घोटाला गिना देते हैं, आप ही बता दीजिए ना कि आप लोग क्या करते हैं, क्या अलग कर देते हैं? अगर असम के मुख्यमंत्री पर, वहाँ के किसी मंत्री पे, गोवा के किसी पूर्व मंत्री पर आरोप लग गया, केरल में आरोप लग गया, तो आप जो बीजेपी जो कर रही है उससे क्या अलग कर देते हैं? और दूसरी बात, जो संबित साहब जो जवाब आप पे लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिथ्या प्रचार में विश्वास करने वाली पार्टी है, दुष्प्रचार में विश्वास करने वाली पार्टी। अब मुझे हद लग रहा है कि पार्लियामेंट जो पूरे 10 वर्षों तक इन लोगों ने डिसरप्ट रखा था और सत्र के सत्र बर्बाद कर दिए थे, उसके बारे में भी बीजेपी के हमारे साथी एक बहुत ही तथ्यहीन और मतलब जिसको सत्य नहीं कहा जाता ऐसा एक तर्क दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिनके ऊपर एफआईआर हो जाता था उनसे इस्तीफा मांगते हैं। मुझे कोई बताया शशि थरूर पे कौन सा एफआईआर हुआ था, अश्विनी कुमार पे कौन सा एफआईआर हुआ था, पवन कुमार बंसल पे कौन एफआईआर हुआ था, लेकिन इन्होंने एक छोटा सा भी आरोप हमारे किसी मंत्री पे लगता था तो ये सीधे कहते थे कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। और हम इतने शरीफ कि बात बात पे इस्तीफा दिलवा देते थे, लेकिन ये इतने अहंकार और इतने ईगो में जीते हैं कि राजनाथ सिंह कहते हैं लोगों को प्रॉब्लम घोटाला से नहीं है, आप लोगों का प्रॉब्लम इस्तीफा से है। नहीं, जो हम इस्तीफा दिलवाएं, घोटाला हो रहा है अभी भी, चाहे किसी की भी सरकार हो, है ना, वो जनता को पता है सर। रवि, तो आप लोगों को प्रॉब्लम है कि आप इस्तीफा दे देते थे, ये लोग नहीं दे रहे, इसी से प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम ये है कि संसद की जो कामकाज है, संसद की जो प्रक्रिया है, संसद की जो कार्यवाही है, उसमें नियम कानून कायदे के साथ साथ कन्वेंशन भी काम करता है। कन्वेंशन जिसको हम हिंदी में अभी समय कहते हैं, क्या है वो कन्वेंशन इन्होंने बनाया है, वो प्रेसिडेंट इन्होंने तैयार किया है। और वो प्रेसिडेंट ये है कि अगर किसी मंत्री पर कोई आरोप लगता है तो जब तक वो मंत्री इस्तीफा नहीं देता तब तक सदन को काम नहीं करना चाहिए। आप अपने सीने पे, अपने दिल पे हाथ रख करके भाजपा के साथी बताएं कि हमारे राज्य में कभी भी कोई भी बात निकल के आई तो आपने कहा क्या कि एक काम करिए, पहले छानबीन हो जाने दीजिए, उसके बाद सदन पे चर्चा कर लीजिए और उसके बाद देखेंगे कुछ करेंगे। आज सब ये कहते थे कि पार्लियामेंट इज नॉट अ डिबेटिंग सोसाइटी, सब ये कहते थे कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए, पहले इस्तीफा दीजिए। मेरा एक बात सुन लीजिए, फिर बाकी मैं और लोगों से बात करूंगा। ठीक बात है, आपकी शिकायत रजिस्टर हो गई, लेकिन इसका अगर बीजेपी ने गलती की है ना, अगर अतीत में बीजेपी ने संसद को नहीं चलने दिया आपके आरोपों के हिसाब से, तो क्या ये जरूरी है कि आप भी वही करें जो बीजेपी कर रही है? आप संसद चलने दीजिए ना, आप सदन पे जाके उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाइए, उनकी आलोचनाएं पेश कीजिए, उन आलोचनाओं को लेकर सड़कों पर जाइए। आप तो ये तो कर सकते हैं, फिर संसद को क्यों नहीं चलने देते हैं? अच्छा, नहीं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत ही आदर्शवादी सवाल है कि संसद को चलने देना चाहिए। लेकिन इतना याद रखिए कि संसदीय जनतंत्र में, एक मिनट, संसदीय जनतंत्र में विपक्ष के पास ये भी एक हथियार होता है कि कामकाज में एक कानून के तहत, रूल के तहत बाधा डाले और सरकार को मजबूर करे अपनी मांगों को मानने के लिए। डिसरप्शन कोई गैर कानूनी और गैर संसदीय व्यवस्था नहीं है, ये दुनिया के हर संसद में व्यवस्था आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप इतना भी ना करें कि संसद काम ना करे। आप उसका जरूर इस्तेमाल कीजिए, और इसमें मैं संबित से सहमत नहीं हूं। डिसरप्शन जो आज इस तरह से बताया जा रहा है वो भी सही नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आप उसका एक विवेक से इस्तेमाल करेंगे ना, कि ऐसा कि हम, जैसे संबित ने कहा कि आपने कहा कि भाई बहस हो, सरकार आपकी मान गई कि हाँ बहस कर लीजिए जिस भी रूल से, सरकार ने ये भी आपके साथ नियमों को लेकर भी कोई आनाकानी नहीं की, जब वो तैयार होगी तो आप बहस कीजिए ना, फिर आप कहते हैं कि इस्तीफा दीजिए तब बहस करेंगे। अच्छा, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं इस्तीफा देना क्यों जरूरी है। सुषमा स्वराज जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, उनके विदेश मंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त किया गया था, जो भगोड़ा है, उसके पासपोर्ट जब्ती के खिलाफ सुषमा स्वराज की बेटी कोर्ट में मुकदमा लड़ती है। नहीं, वो बेटी लड़ सकती है। विदेश मंत्रालय हमारा हार जाता है और विदेश मंत्री उस पूरे प्रकरण में, एक मिनट खत्म करता हूं, उस पूरे प्रकरण में अपील में नहीं जाती। ऐसे विदेश मंत्री निश्चित तौर पर अनैतिक काम किए हैं। एक दूसरा, उनके ऊपर सदन का, देश का विश्वास नहीं बनता है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में इतना भी अकाल नहीं है, किसी और को विदेश मंत्री बनाइए। संबित साहब जवाब दें, 2 मिनट। दागी हो चुके हैं, उन पर विश्वास नहीं है, न सदन का, न देश का और न हमारा। अच्छा, अब ठीक है संबित, मैं बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं। पहली बात अच्छा लग रहा है।
रवीश जी, सुबह से शाम तक हम कई डिबेट में जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बीजेपी ने भी तो यही डिसरप्शन किया था, तो अभी क्यों एक साल के अंदर ये परेशान हो गई है बीजेपी? देखिए, मैं इसका बड़ा वाजिब उत्तर देता हूं। 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन जी की सरकार रही। 10 वर्ष की सरकार में, जिसको आप डिसरप्शन या ऑब्स्ट्रक्शन की राजनीति कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी लास्ट 1 वर्ष में जाके क्यों उस पे उतरी? क्योंकि क्या 2G, बात करते हैं कोलगेट, सर? क्या बात करते हैं? सारा रिकॉर्ड है। मैं कंप्लीट कर लूं, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं किसी कर को लीजिए। टोकता संजय, नहीं, अभी आप नहीं बोलेंगे। उसके बाद आप सब टोकिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं। 2G, कोलगेट, CWG, इस प्रकार के जघन्य करप्शन के कांड 2.86 व्यापम जघन्य नहीं है। करोड़ व्यापम रुपए। क्या है? मानवीय करप्शन है। जवाब दूंगा क्या है व्यापम? 1.76 लाख करोड़। और इसके बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो बड़े शरीफ हैं। ये सब शराफत का करप्शन था उनका, और वो बड़े शरीफ थे जो भाई, क्या है ना, रेजिग्नेशन दे देते अच्छी थे। हिंदी से वाक्य विन्यास से राजनीति नहीं ना, रची जाती है ना। ये हमेशा FIR सिर्फ को अच्छे शराफत वक्ता कह होने रहे का हैं। लाभ नहीं मिलेगा आपको। धक्का अभी दे आप दे- जब कह नहीं, रहे थे धक्का तो दे दे के सिस्टम ने इनके मंत्रियों को बाहर निकाला। ये शराफत से बाहर नहीं गए, शराफत से कहीं बाहर नहीं गए। निकलते। आपके भी मंत्री और दूसरी शराफत से बात- बाहर नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दूसरी बात, इन्होंने सुषमा जी के विषय में कहा कि देखिए घोर अपराध कर दिया सुषमा जी ने, उनकी बेटी ने केस में। मैं बताता हूं। पहली बार ये करप्शन, ये जो विषय है वो ठीक करिए। बार बार ये चिल्ला के बोलते हैं ना ललित मोदी को हमने भगोड़ा बनाया। अरे मैं बताता हूं, आपने FIR क्यों नहीं डायरेक्टली लिखा है उनके खिलाफ? एक FIR नहीं, एक चलिए, आप 15 लाख रुपया नहीं ला सकते थे काला धन का, एक ललित मोदी तो ले आते ना, वो भगा दिए थे, तो आप ले आते कम से कम। भगोड़ा तो बनाया ही नहीं। ठीक है, और सुषमा जी पर आइए। आपने कोर्ट, समित भाई, सुषमा जी पर आइए, बाकी हम मेरे मेहमानों का समय जा रहा है। भी आपसे पूछा कि आखिरकार सुषमा जी पर आइए। आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की 4 वर्षों में? ये सवाल आप सुषमा जी पर बोल रहे थे ना, आप भटक रहे हैं। आप सुषमा जी पर कुछ बोल रहे थे। आप सुषमा जी पे ही बोल रहा हूं। हाँ। कि जिस ललित मोदी को लेके आप सुषमा जी से जोड़ रहे हैं कि सुषमा जी ने एक ललित मोदी भगोड़े को मदद किया। हाँ। कोर्ट ने अगस्त 2014 में कांग्रेस की सरकार से पूछा कि आखिर 4 वर्षों तक आपने उन पर कोई नोटिस ही क्यों नहीं इशू किया? हो गया ना, इज इक्वल टू, जरा वो सुपर चला दीजिए, इज इक्वल टू का दर्शकों तो को पता आखिरकार चलता है। ललित मोदी को बचाने का काम तो कांग्रेस कर रही थी, और इसीलिए आज और चर्चा आप से भी भाग रही बचाने है। का काम कर रहे थे, तो इज इक्वल टू हो गया ना पॉलिटिक्स। ना, ये इक्वल टू हो ही नहीं सकता। हो गया ना, इज इक्वल टू। कैन नॉट ये बी हो गया, इक्वल इज टू इक्वल टू। झूठ। देखिए, सुपर चल गया। मिथ्या और सत्य कभी इज इक्वल टू नहीं हो सकते हैं। आरती जी, जो वो कह रहे हैं कि इनका डिसरप्शन एक रचनात्मक तरीके का बता रहे हैं, ये मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। मतलब बहुत दुखी लोग भी हमसे पूछते हैं कि आप कैसे डील करते हैं, तो कोई जवाब तो मिलता नहीं है। क्या देखिए, इन सब बातों में कम से कम फैक्ट्स तो सही फैक्ट्स पेश होने चाहिए ना। कौन सही रख रहा है? दोनों में भी दोनों गड़बड़ कर रहे थे। जो संबित कह रहे थे कि हमने आखिरी वर्ष में, पूरे 10 साल के आखिरी वर्ष में डिसरप्शन किया, वो शायद भूल गए हैं कि 2010 में, हालांकि 2009 में चुनाव हुआ था जबकि UPA 2 आई। 2010 में विंटर सेशन पूरा इन्होंने उड़ा दिया था JPC के डिमांड में, 2G JPC के डिमांड के लिए पूरा विंटर सेशन किया। अंत में सरकार को मानना पड़ा, JPC उन्होंने बिठाया। पर ये 2010 की बात है, चुनाव तो 2014 में होने थे। 4 साल पहले इन्होंने डिसरप्शन का काम शुरू कर दिया। तो मतलब सही फैक्ट्स पेश करने चाहिए ना। क्या ये सही कह रहे हैं कि भाई उन पे FIR हुआ, वो संजय निरुपम ने उनको काउंटर कर दिया, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा था, जघन्य घोटाला हो रहा था, तो हम क्या करते? ये भी तो एक फैक्ट है कि यूपीए सरकार भी इतनी आसानी से नहीं स्वीकार कर रही थी। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने डिसरप्ट किया ना, क्योंकि यूपीए सरकार JPC नहीं मान रही थी। जिस तरह से पर ये हमारे पॉलिटिक्स इस लेवल पे आ गई है कि मतलब आज के दिन में डिबेट करके कोई डिमांड पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी जो सरकार में है वो कोई सुनता नहीं। कोई नहीं, सब सरकार में आने को सब एक जैसे हो सर। जब तक ये डिसरप्शन इस लेवल तक नहीं आता है, तब तक कोई किसी डिमांड को मानने को तैयार नहीं है। यही हालात में पहुंच गए हैं हम, जो पहले नहीं होता था। आज के दिन में इतनी कॉन्फ्रंटेशन हो गई है पॉलिटिक्स में, इतनी कॉन्फ्रंटेशन हो गई है। हाँ। पर नीरजा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आरती कह रही हैं कि कन्फ्रंटेशन है, हर सरकार का एक ही तरह से नज़रिया है
और चाहे वो व्यापम के समय में मैं देख रहा था शिवराज सिंह चौहान का सुबह का जो वीडियो चला था, काफ़ी हंसते हुए जा रहे थे, जैसे व्यापम होने के बाद मौसम सुहाना हो गया। और ठीक उसी तरह से जैसे वो लाखों करोड़ के घोटाले हुए तो कपिल सिब्बल जीरो लॉस बताया करते थे। तो ठीक है, इनका पावर में होने पर आनंद आता होगा शायद सबको, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कब तक इस तरह से हम लोग डील करते रहेंगे एक दर्शक के नाते या मतदाता के नाते, कि इन्होंने किया तो केरल बता देंगे या केरल ने किया तो फिर व्यापम ना बात करें। तो मैंने जो पूछा जिससे संबित इनकार कर रहे हैं, मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और किसी इशू को कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। वो सही कह रहे हैं आप। और लोग अगर आप पूछिए आज तो जो इनकी सरकार जो इतनी अपेक्षाओं से आई थी, इतनी एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें थी मोदी सरकार से, आज सब लोग कह रहे हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये इस लेवल पे तो आ गए हैं। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो सामने आता है, अगर संसद चलेगी ही नहीं, संसद की भाषा शोरगुल होगा, तो कल संसद के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आज आप संसद को कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स का एक हॉस्टेज बना रहे हैं। मुझे तो इसमें से रास्ता पर वो जो संजय की दलील है कि भाई हम मेरा अपना अधिकार है, हमारे साथ भी ये लोग करते थे, इन्होंने एक परंपरा बना दी है, मतलब इस परंपरा से तो फिर संसद तो कभी नहीं चलेगी। आंख मूंद लीजिए तो यही शब्द वर्बेटम बीजेपी के होते थे, बीजेपी के होते थे, ये हमारा हक है। और ये लोग कहते थे हम किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं, किसी भी रूल के अंडर तैयार हैं। मतलब ये वही शब्द इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन सवाल उठता, जो तब भी उठता था आज भी उठता है, ये शब्द, ये डिमांड्स, ये चर्चा आप संसद में क्यों नहीं कर सकते? ये या अगर आपको स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी है, कांग्रेस को करना चाहिए था। जब सरकार मान गई तो उनको करना चाहिए था, वो सदन में बैठ करना चाहिए। बल्कि आप तो, मैं मानती हूँ आप बीजेपी को लेट ऑफ कर रहे हैं। जो एम्बैरेसिंग चीजें हैं वो सामने नहीं आएंगी। शोरगुल में संसद का सेशन खत्म हो जाने वाला है।